क्या टारगेट लेके मुझे चलना पड़ेगा ताकि मैं ठीक ठाक जगह पर पहुंच जाऊं। देखो एनटीपीसी 12th लेवल में आपको पता है कि फॉर्म 63 लाख से ऊपर पड़े हैं, यानी कंपटीशन ज्यादा है। ऊपर से जो आपको जेन्युइन बात पता है कि यहाँ पर ग्रेजुएट वाला बच्चा ही ज्यादातर होगा, उसने पहले तैयारी कर रखी है, पहले पेपर दे रखा, अपनी कमियां जान चुका है, सेंटर्स पे क्या समस्याएं मिलेंगी उसको ये भी बात पता चल चुकी है। तो वो इस बार ज्यादा प्रिपेयर होगा, यानी वो एक बार युद्ध लड़ चुका है। अब उसको पता है ना कि मैं ये वाला नहीं ये वाला हथियार से मारूंगा वहां पर। लेकिन आपके साथ पहली बार होगा जो सिर्फ 12th में जाएगा, तो आपको उनके साथ भी कंपटीशन करना होगा। तो इस बार सोच के चलेगा कि नंबर अगर मैं ठीक नहीं लाऊंगा और कट ऑफ अगर हाई चली गई, वैसे इसके नंबर तो मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन अगर कट ऑफ हाई चली गई तो मैं बाहर ना हो जाऊं, इसके लिए मुझे ठीक प्रैक्टिस करनी होगी। मन में ये मान के चलो कि मैं किसी भी हालत में कोशिश ये करूंगा कि यार 80 प्लस तो ले ही आऊं, लेकिन 70 से कम में सोचूंगा भी नहीं, क्योंकि फिर तो मैं बाहर ही रहूंगा भाई। तो अभी दिमाग में ये सोचो कि 80 प्लस तो ले ही आओ। अब आप कहेंगे गुरुजी आप ही पेपर दोगे तो 80 प्लस नहीं ले आ पाओगे, लेकिन वो तो पिछले ग्रेजुएट वाले की बात थी ना। अगर मैं अभी से ही इस तरह डरूंगा कि पिछला ग्रेजुएट बहुत कठिन आया था, अब मैं 70 से ऊपर जा ही नहीं सकता, 60 ही नहीं पहुंच पा रहा हूं, 80 क्या पहुंचूंगा, तब तो फिर काम हो गया। बच्चे आपने देखे ना कि कितने कितने नंबर लेकर आए हैं, और वैकेंसीज कितनी है ग्रेजुएट में। आपके ग्रेजुएट में तो फिर भी 8000 थी, 12th में कितनी वैकेंसी है, सिर्फ 3000 कुछ वैकेंसी। अब सोचो कितने नंबर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो अगर एनटीपीसी में कहीं ना कहीं 80 प्लस लाने की कोशिश करोगे तो एक आध दो नंबर भी कम आ जाएंगे, तो भी जोन के हिसाब से सेफ रहोगे कि चलो कम से कम सीबीटी 1 पार कर दिया, अब जान लगाऊंगा सीबीटी 2 के नंबर जुड़ेंगे भी, वहां कम नहीं होने दूंगा। तो थोड़ा बड़ा सोचेंगे तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलेगा कि अगर मैं गिरूंगा तो भी इस पोजीशन पर गिरूंगा कि सेफ रहूंगा। और पहले ही ये सोचूं कि नहीं 70 ही लाऊंगा, उससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकता, इतना कठिन पेपर है। तो अगर पेपर कठिन हो गया या गिर गया मैं तो 60 पे आ जाऊंगा, यानी सीधे बाहर हो जाऊंगा। तो थोड़ा बड़ा टारगेट लेके चलो, बाकी होना नहीं होना वो तो मेरी मेहनत पर डिपेंड है। मैं जितना मेहनत करूंगा उतना ऊपर जा सकता हूं। आपने देखा भी पिछले बार लोगों के 88 नंबर आए, वो भी ग्रेजुएट वाले पेपर में। तो कैसे आ पाए? सिर्फ प्रैक्टिस से, सिर्फ मेहनत से। अब अंतिम समय में एक जो बहुत जरूरी चीज मैंने ग्रेजुएट वालों में थोड़ा ये कमी देखा कि उन बच्चे वो ये लगातार बोलते रहे कि सर हमने खूब मॉक टेस्ट लगाए, खूब सारी प्रैक्टिस करी, लेकिन उस मॉक टेस्ट में मैं देखता क्या था कि यार मेरे गणित में, रीजनिंग में, जीएस में इतने इतने कमजोर है, मैं उस पर मेहनत करता था, और गणित के कुछ आध ऐसे चैप्टर हो गए जो मेरे छूट ही रह गए। अगर काश मैंने उस समय में सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करी होती आखिरी समय पे। मैं मॉक टेस्ट तो डेली दे रहा हूं, अच्छा कितना ऐसा बच्चा है जो मॉक टेस्ट दे रहा है? यस बताओ जरा कमेंट बॉक्स में। फुल मॉक टेस्ट दे रहे हैं, लगभग ज्यादातर बच्चे दे रहे हैं। स्कोर आपके कितने आ रहे हैं नियर अबाउट, अगर मैं मान के चलूं तो कितने स्कोर आ रहे हैं? जो भी वीडियो बाद में बच्चा देखेगा ना वो जरूर कमेंट में बताएगा कि मैं डेली 2 मॉक टेस्ट दे रहा हूं, डेली 1 दे रहा हूं, स्कोर 60 प्लस के आसपास आ जाता है, 70 प्लस के आसपास आ जाता है, ठीक स्कोर है। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज सोचूं, मेहनत करूं अंतिम समय में, तो मैं सिर्फ गणित में समझ पाऊंगा कि अरे यार गणित में तो मेरा ये वाला चैप्टर वीक रह गया था, और मैंने 10 मॉक टेस्ट दिए, शायद 2 मॉक टेस्ट में ये वाला चैप्टर आया, लेकिन मैं इसी के क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूं। वो कब मैं समझ पाऊंगा? जब मैं लगातार गणित के मॉक टेस्ट दूंगा। मैं रीजनिंग के मॉक टेस्ट दे रहा हूं, मैंने सोचा अरे यार ये वाला चैप्टर मेरे पास रह गया, तो मैं फुल नहीं बंद करूंगा, मेरी बात को समझिएगा। मैं फुल मॉक टेस्ट बंद नहीं करूंगा। मॉक टेस्ट किसी भी बच्चों के लिए परीक्षा में सिलेक्शन लेने के लिए रीढ़ की हड्डी है। मॉक टेस्ट तो बंद करना ही नहीं है, चाहे जो भी हो जाए। मैं फुल मॉक टेस्ट पर डे 1 दे रहा हूं, 2 दिन में 1 दे रहा हूं, 3 दिन में 1 दे रहा हूं, वो मैं दूंगा। लेकिन अब अंतिम समय में मैं अपने हर सब्जेक्ट में कहीं कमी नहीं छोड़ूंगा। ये मौका दोबारा आएगा नहीं, तो मुझे अब आप पूरी एनर्जीज लगा देना कि भाई मैं अभी इस सक्षम में हूं कि मैंने थ्योरी कंप्लीट कर दिया, अब मैं टेस्ट दूंगा। तो सब्जेक्ट वाइज पे थोड़ा मुझे लगता है आपको फोकस आना चाहिए कि मैं सब्जेक्ट में देख लूं कि यार अगर अंतिम में कहीं मुझे लगा यार ये कमी है, 10-15 दिन बचा, लास्ट को पूरा रिवीजन कर लेते हैं। और इसके लिए 2 चीजें मैं आपके लिए कर रहा हूं जो पिछले बार वाले बच्चों में थोड़ी कमी रह गई। वो क्या क्या चीजें हैं? मैथ्स के 30 क्वेश्चन आते हैं तो 30 क्वेश्चन का डेली, रीजनिंग के 30 आते हैं तो 30 क्वेश्चन का डेली, और जीके जीएस के 40 आते हैं तो 40 क्वेश्चन का डेली। हम स्कोर बूस्टर टेस्ट ला रहे हैं। ये हम कब लेकर आए थे? पिछले बार जब ग्रेजुएट वाला रहा था, और इससे बच्चों को खूब फायदा मिला। लेकिन क्योंकि उस समय ज्यादा बच्चा एक्टिव नहीं रहा, जब पेपर देकर आया तो उसे लगा कि काश मैं अपने सब्जेक्ट पे ज्यादा मेहनत करा होता, तो मैं मैथ्स में यह भी बात समझ पाता कि कैलकुलेशन पर भी और काम करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो अब ये आपको पास एक अच्छी सबक हो गई कि जो पिछले बार का स्कोर बूस्टर जिन बच्चों ने दिया था, जिनके नंबर खूब बेहतर आए थे,
उसके बाद अब इस बार भी स्कोर बूस्टर आ रहा है और ये सबके लिए फ्री होगा। ये 22 जुलाई यानी मैं मंगलवार से एप्लीकेशन पर शुरुआत करूंगा। थोड़ा सा इसको क्लियर देखेंगे कैसे दे पाएंगे। एमडी क्लासेस के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको एमडी क्लासेस कैटेगरी चूज करना है। इसी में फ्री वीकली टेस्ट का सेक्शन आता है और आपको पहला एक सेक्शन मिलेगा एनटीपीसी स्कोर बूस्टर 12th लेवल। मान लो नहीं दिखता तो नीचे खींचोगे रिफ्रेश हो जाएगा और इसी में आपको सारे स्कोर बूस्टर मिलेंगे। और पहला स्कोर बूस्टर हम 22 आपके पास 22 जुलाई से प्रारंभ कर रहे हैं। अब इसमें यह चीज भी समझना है कि अगर मैं पूरा ही अपने सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट वाइज पे लग जाऊंगा तो फुल में समय नहीं दे पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, जैसे एक दिन आपको मैंने मैथ के दे दिए 30 क्वेश्चन सॉल्व करो भैया 20-25 मिनट में, अगला दिन रीजनिंग का दे दिया और अगला दिन जीके जीएस का दे दिया, एक एक दिन में, ताकि आप फुल मॉक टेस्ट दे रहे हो वो देते रहो। आपको मिला यार आज मैथ का दे देता हूं, चलो जल्दी से मैथ्स का दे दिया, अगले दिन रीजनिंग का, अगले दिन जीके का, यानी डेली एक मॉक टेस्ट सुबह 6 बजे हर दिन खुल जाएगा और कभी भी फ्री होकर दे सकते हो। लेवल आपको ठीक मिलेगा, जैसा एग्जाम में आने वाला है आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, प्लस आप अपनी रैंक देख पाओगे कि मेरी क्या नंबर आई है, मैं कितना नंबर ला पा रहा हूं, मुझे और कितना मेहनत करना होगा। तो ये छोड़ना मत 22 तारीख से। पिछले वाले बच्चों को ये बहुत फायदा हुआ और उनको नुकसान लगा जो बच्चा नहीं दे रहा था और जिसने ये समझा यार मुझे अंतिम समय में ये करना चाहिए। और जब मुझे लग रहा कि फ्री में इतनी बेहतर चीज है तो फिर तो सबको देना चाहिए 22 जुलाई से, इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो एक तो आपके पास बड़ा गिफ्ट हो गया, आपके अंतिम समय में आपको और मजबूत बनाने वाला सब्जेक्ट वाइज जिसकी आपके पास डिमांड भी थी। दूसरा, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको 10 दिन रिवीजन यूट्यूब पर करवाऊंगा। डेली 5 क्लासेस चली, 8, 9, 10 और सुबह 12 और 1। और जैसे ही ये खत्म हो जाएगी तो एमडी क्लासेस की विजय सिंह मैराथन काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, आपने खूब इस पे प्यार दिखाया, पेपर में खूब क्वेश्चन लड़ते हैं। पेपर के समय सैंपल पेपर काफी फेमस और पेपर के विजय सिंह मैराथन से पहले एमडी क्लासेस के एक्सपेक्टेड पेपर बच्चों में काफी प्रचलित है। तो अब एक्सपेक्टेड पेपर की बारी आ गई है और ये एक्सपेक्टेड पेपर हम सोमवार से यानी 21 जुलाई से प्रारंभ कर रहे हैं। तो 10 दिन का रिवीजन हमने कर लिया, अब हम 10 दिन एक्सपेक्टेड करेंगे, फिर बचा हुआ मेरे पास 4, 5, 6 दिन विजयश्री मैराथन कर लेंगे, खत्म हो जाएगा। तो मुझे क्या क्या करना था मैं उसी हिसाब से चल रहा हूं, प्लान नहीं बदल रहा। क्योंकि अगर मैं अचानक से प्लान बदल दूंगा तो, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ये मान के चलता है कि अगर एनटीपीसी में जाना है तो एमडी क्लासेस के प्लान के हिसाब से चलो, और मैं अचानक से प्लान बदल दूंगा तो आपका सब कुछ जो अभी तक प्लान था वो थोड़ा दिक्कत करेगा। तो अभी मैंने आपको 10 दिन रिवीजन कहा था, आपने चैप्टर रिवीजन किया और आप मॉक टेस्ट भी लगा रहे थे, चाहे वो रैंकर्स बैच से चाहे वो कहीं से भी। अब आपको मॉक टेस्ट लगाने के साथ डेली 22 तारीख से स्कोर बूस्टर लगाना है मंगलवार से, और 21 तारीख से रात में सिर्फ 3 क्लासेस करनी है, 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे। अब बहुत क्लासेस नहीं करोगे, ज्यादा क्लासेस करोगे तो फिर डिस्टर्ब हो जाओगे। 8 बजे गणित मैं आपको कराऊंगा, जिस दिन मैं नहीं अवेलेबल रहूंगा मुजीब सर से करवा दूंगा, लेकिन छूटेगी नहीं क्लास। 9 बजे आपको जीके जेस विशाल सर कराएंगे, पूरा जीके जेस इसमें ले लेंगे सर, और 10 बजे आपको रीजनिंग मुकेंद्र सर कराएंगे, पूरी रीजनिंग सर ले लेंगे। तो सिर्फ मैं यूट्यूब पे अब 3 क्लासेस करूंगा। मैं अभी तक जितने मॉक टेस्ट दे रहा हूं उसमें अपनी गलतियां देखूंगा, मैं स्कोर बूस्टर टेस्ट एमडी क्लासेस का दूंगा, हर दिन एक सेट आएगा, मैं उसमें अपनी गलतियां देखते रहूंगा कहां कहां कमियां हैं, और यूट्यूब पे बस मैं 3 क्लासेस करूंगा। फिर क्योंकि पेपर के अंतिम समय में वैसे भी मॉक टेस्ट नहीं देना होता, एक हफ्ते पहले सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ मैराथन देख लो, अंतिम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। और क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है तो बच्चों ये मान के चलो कि हम इसमें वही क्वेश्चन रखेंगे जो फंसने के चांसेस ज्यादा हों, और बाकी आपको पता है अगर हम दिल से काम कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं पेपर में क्वेश्चन फंसेंगे। और आपने देखे भी होंगे टेलीग्राम में, मुझे लग रहा है कि शायद 150 से ऊपर अभी तक मैंने स्क्रीनशॉट अपने शेयर करवा दिए कि इतने सारे क्वेश्चन एमडी क्लासेस से आए हैं, और वो आप सब देख रहे होंगे, शायद ही कहीं इतने क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये आपके पास 8, 9, 10 एक दूसरा बड़ा गिफ्ट है 12th वाले बच्चों के लिए जिनका 12th लेवल का पेपर है एनटीपीसी का, कि एमडी क्लासेस का जो एक्सपेक्टेड पेपर था जिसका आप इंतजार कर रहे थे वो भी सोमवार से शुरू हो रहा है।